कुछ समय दे करके धन्यवाद करता हूँ। समय आ गया है नगर निकाय चुनाव का महाउत्सव। पर क्या है और क्या किया है ये तो आप जनता जनार्दन ने सबने देखा होगा। नगर में 4 कट्ठा की जमीन दी और जिस पर आज विशाल मंदिर बना हुआ है। अपार जन समर्थन, वार्ड 34 के जनता जनार्दन का अपार प्यार, अपार जन समर्थन मिल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है इतना जन समर्थन किसी पार्षद को नहीं मिलने वाला है। यहाँ जल का है, जल का समस्या बड़ा कठिन समस्या है और मैं जब भी वार्ड पार्षद बन के आऊँगा तो सबसे पहला कार्य यहाँ जल की समस्या से निदान कैसे दिया जाए, कैसे जल की समस्या से समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर हम कार्य करूंगा। ऐसे समस्या तो कई एक है, लेकिन जल की समस्या विगत 1 महीना बाद यहाँ जल की बड़ी भयंकर समस्या होती है। सबसे बड़ा बात है कि ये क्षेत्र योजनाबद्ध तरीका से नहीं बसा है और यहाँ 1 कट्ठा 2 कट्ठा पर जमीन पर घर बसा हुआ है, जबकि सरकारी जमीन रैयत काफी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि एक पार्क हो जो यहाँ के बच्चे घूमे, मॉर्निंग वॉक करे और अपने बाल बच्चों के साथ खेलने कूदने। मैं प्रशासन से और यहाँ का एसपी से और आईजी से भी मैंने अनुरोध किया कि ये बहुसंख्यक क्षेत्र है, गरीब गुरुओं का क्षेत्र है, यहाँ सुरक्षा का बहुत ही अभाव है और यहाँ पर आए दिन माताओं बहनों के साथ में छेड़खानी होता है, तो यहाँ पर 2-3 टीपी बनाया जाए। और मेरे अनुरोध पर उन्होंने 2 टीओपी का अनुबंध किया है और 2 टीओपी बनाने का आश्वासन दिया। 15 थाना भी अंचल के पास बन रहा है, जिसे मैंने ही एक आवेदन के माध्यम से दिया था, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। और उनके नेतृत्व में जो हम सीसी कैमरा लगाने का बात भी हमने उठा चुका हूँ, नगर आयुक्त से मैं बोल चुका हूँ कि हर जगह सीसी कैमरा लगाइए, जिससे आए जाए कोई भी महिलाएं लड़कियां का छेड़खानी न हो, बदसलूकी ना हो। ऐसे ही नॉमिनेशन किया और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने हेल्थ चेकअप का एक कैंप लगाया 3 दिन के लिए और मैं हमेशा इस वार्ड 34 के जनता से अनुरोध भी किया कि ऐसा कैंप 5 साल हफ्ता में 2 दिन हर मोहल्ला में लगाया जाए और एक मोहल्ला क्लिनिक का रूप दिया जाए। महिलाओं के बहुत बड़ा समस्या है रोजगारी की। तो बहुत पहले एक आया था सिंगल विंडो सिस्टम, जिसको आपने जानता होगा। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक अपनी योजना दीजिएगा और सरकार सारी व्यवस्था करती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कोई बताने वाला नहीं कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से क्या रोजगार मिलता है। मैंने कई जगह पर सिंगल विंडो सिस्टम से रोजगार उपलब्ध कराया है और अभी पिछले बार भी कई एक मोहल्ला जाता हूँ जहाँ सिलाई शिक्षा, पापड़ उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैंने प्रोत्साहन करके और वादा करके मैं मोहल्ला जाके इसका विश्वास देता हूं कि हर मोहल्ला में हर नारी का एक लघु उद्योग हो। एक परिवार के एक नारी का अगर लघु उद्योग मिलता है तो 5 परिवार का भविष्य सुधर जाता है। हर समाज में कुछ ऐसे नेता पनप गए हैं जो हमारे और गरीब की बात को नहीं समझते, लेकिन इतना जरूर विश्वास करते हैं कि सब बुरा नहीं होता है। आदिवासी समाज जो उनकी रजामंदी पर उनके लोग जमीन लिया है, कोई भी आदमी 1 इंच जमीन किसी कब्जा नहीं किया है। आज आदिवासी समाज भी शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया है। कोई व्यक्ति 1 इंच जमीन कब्जा नहीं कर सकता है, उसके बिना रजामंदी से उसके जमीन पर नहीं बस सकता है। आज उन लोग भी नहीं चाहता है कि हमारा कोई भी बसाया हुआ व्यक्ति उजड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दलगत नीति में अंदर ग्रसित हो गए हैं, जो हमारे आपके सुख देखना नहीं चाहते हैं और आपस में लड़ा के मरा करके इसकी राजनीति करते हैं। मैं इससे हम सभी पार्टी को, चाहे जिस दल के नेता हो, जिस दल के पार्टी के हों, हम सभी से अनुरोध करते हैं आपके मंच के माध्यम से कि सब दलगत नीति से ऊपर करके एक विचार बना करके आपस में एक सहमति बना करके ऐसे योजना लाएं कि हर घर को नियमित कर दिया जाए और रैयत मालिक से पूछ करके कि उसे भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। अगर भुगतान हुआ है तो न्यायालय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, काहे कि आप लगभग 1.5 लाख घर बस चुका है आदिवासी जमीन पर, जिसको उजाड़ना बड़ा मुश्किल है। छोटा से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको तो उजाड़ नहीं पाते हैं और हमारा घर उजाड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे करके एक सरकार को अमेंडमेंट बिल ला करके
जो हमारा CNT एक्ट में 39वां अमेंडमेंट हुआ है, तो आज आपके माध्यम से भी कहेंगे कि 40वां अमेंडमेंट करके इसे संशोधन करके एक ऐसी नीति लाए कि हर घर को नियमित कर दिया जाए और सबके जो मन से भय है इस भय से मुक्त कर दिया जाए। हम सभी पार्टी से विशेष अनुरोध करना चाहते हैं। एक बार अपील कर दीजिए अपने लिए, अपने वोट जनता के लिए, अपने। मैं तमाम वार्ड 34 के, चाहे वो गंगानगर, जमुनानगर, विद्यानगर, हेहल, बजरा या कहीं के भी वार्ड 34 के जनता जनार्दन से मैं अपील करता हूं कि आज आपके बीच एक अनुभवी व्यक्ति आपके बीच आया है। आप मुझे जिताएंगे तो हर समस्या का समाधान के लिए, हर समस्या का आवाज बनकर के सरकार को और न्यायालय को और जिला स्तर पर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपका समस्या का समाधान जल्द से जल्द हम मुक्त करने का प्रयास करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी संकल्प है।